जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, शुक्र बने सन्यासी, यानी कि मकर राशि का 23 मार्च से आगे के 10 दिन के लिए ये जो परिवर्तन है ये होने जा रहा है। ये परिवर्तन जो होगा, शुक्र जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में शनि के साथ आपके तृतीय भाव में विराजमान है। साथ ही साथ सूर्य भी यहीं पर विद्यमान है और सूर्य के विद्यमान होने के कारण, सूर्य से डिग्री बल कमजोर होने के कारण शनि जो है वर्तमान समय में अस्त अवस्था में है। ऐसे में ये शुक्रादित्य राजयोग जो बना हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, इसके प्रभाव किस तरीके से परिलक्षित होने जा रहे हैं, परिवर्तित होने जा रहे हैं। कुछ प्रभाव बदलेंगे, कुछ आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ग्रह किसी परिवर्तन में जाता है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है और उसी के अनुसार वो अपने प्रभाव उन लोगों को बहुत बढ़ चढ़ कर देता है जो उसके स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मतलब प्रत्येक ग्रह जो है अपनी एक विशेष अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करता है, अपना नक्षत्र परिवर्तन करता है। और देखिए, राशि परिवर्तन की भी एक सीमा होती है और नक्षत्र परिवर्तन की भी एक सीमा होती है। अब नक्षत्र परिवर्तन क्या होता है? ये ग्रह जो होते हैं समय समय पर एक ग्रह से दूसरे ग्रह के प्रभाव में जाते रहते हैं, जिस कारण से कभी वही ग्रह आपको धनदायक हो जाता है, कभी वही ग्रह आपके लॉस का कारक हो जाता है, आपकी हानि का कारक हो जाता है। क्योंकि ये नक्षत्र के अनुसार, ग्रह जो होता है नक्षत्र के अनुसार अपने प्रभावों को बदलता रहता है। अब शुक्र जो है हमारी लग्जरियस लाइफ से जुड़ा हुआ ग्रह है, हमारे आकर्षण से जुड़ा हुआ ग्रह है और हमारे जीवन में धन संपदा और राजा की श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? इनका जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, साथ ही साथ ये सन्यासी यानी कि मकर राशि का हैं, क्योंकि 23 मार्च से आगे के तंत्र मंत्र संबंधी क्रियाएं होती हैं, इनके जनक जो हैं ये ये परिवर्तन जो होगा हैं। शुक्र जैसा कि ज्ञान, हम सभी विज्ञान, लोग जानते हैं अनुसंधान, वर्तमान क्योंकि समय रसायन में विद्या, शनि के जैसी साथ विद्या जैसी आपके जटिल तृतीय विद्याएं भाव भी में विराजमान शुक्र की ही है। देन है। साथ ही साथ सूर्य भी यहीं पर शुक्र देखिए विद्यमान एक है खोजी और प्रवृत्ति सूर्य का के ग्रह है। विद्यमान होने और के खोजी कारण प्रवृत्ति सूर्य के से साथ डिग्री साथ बल ये कमजोर धन होने के कारण प्रभाव शनि को जो भी है दिखाता वर्तमान है। समय में जिसने भी इनकी अस्त शरण ली अवस्था में उसको है। इन्होंने ऐसे में निहाल ये कर दिया। शुक्रादित्य धन राजयोग संपदा जो से बना भी हुआ है और आपके बर्थ आध्यात्मिक चार्ट में, इसके प्रगति से प्रभाव भी, किस क्योंकि ये तरीके से जीवन के हर परिलक्षित विभिन्न होने जा रहे पहलू हैं, को परिवर्तित ध्यान होने में जा रखकर रहे हैं। कार्य करते हैं। कुछ अब शुक्र जो है वर्तमान समय में अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब नक्षत्र परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन जैसे में कि जाता आपके है कमरे तो में उसके एक बल्ब स्वभाव में लगा हुआ है। परिवर्तन आता है उसका और कांच उसी जो के है अनुसार पारदर्शी से है, वो तो आपको अपनी चमकीली किरण प्रभाव प्राप्त उन होगी। लोगों लेकिन को अगर बहुत उसका बढ़-चढ़ कांच कर जो है देता है जो बाहरी उसके आवरण जो स्वभाव के है अनुसार वो कार्य कर अगर रहे लाल होते होगा हैं। तो जैसे उसकी कि किरण हम जो सभी लोग होगी वो जानते लाल हैं प्राप्त कि होगी, मतलब लेकिन प्रत्येक प्रकाश ग्रह जो सेम है रहेगा। अपनी शुक्र एक धन विशेष से जुड़े अवस्था ग्रह में हैं, तो इनका धन अपना देने का राशि प्रभाव, परिवर्तन आकर्षण करता है, बढ़ाने का प्रभाव सेम अपना रहेगा, नक्षत्र लेकिन परिवर्तन उसको करता देने है। का तरीका और देखिए, बदल राशि जाएगा। परिवर्तन की भी एक ये सीमा तरीका होती किस है और तरीके से नक्षत्र बदलेगा? परिवर्तन की भी एक क्योंकि सीमा शुक्र होती जो है। है अपना अब नक्षत्र परिवर्तन क्या करके होता है, ये जा ग्रह रहे जो हैं होते हैं अश्विनी समय नक्षत्र समय में। पर एक अश्विनी ग्रह से नक्षत्र दूसरे बहुत ग्रह के प्रभाव महत्वपूर्ण में नक्षत्र जाते है। रहते हैं, पिछले जिस समय कारण में से ये कभी रेवती वही नक्षत्र ग्रह से आपको गोचर कर रहे धनदायक थे। हो जाता है, रेवती नक्षत्र कभी जो वही ग्रह बेहद आपके लॉस का महत्वपूर्ण कारक ग्रह हो का जाता नक्षत्र है, होता है, आपकी यानी हानि बुध का देव। कारक हो जाता और है। रेवती नक्षत्र क्योंकि को ये छोड़कर नक्षत्र 23 के मार्च अनुसार को ग्रह जो ये होता है जाने नक्षत्र वाले के हैं अनुसार अपने प्रभावों केतु को के बदलता नक्षत्र, रहता है। यानी कि अब शुक्र जो है हमारे लग्जरियस लग्जरियस अब लाइफ से यहाँ पर जुड़ा हुआ देखिए ग्रह है, केतु हमारे का आकर्षण स्वामित्व से जुड़ा होगा। हुआ केतु ग्रह क्या है है? एक और सन्यासी है, हमारे आध्यात्मिक जीवन ग्रह में है। धन संपदा इनकी और जो राजा के तामसिक समान प्रवृत्ति ऐश्वर्य होती है देने वो में केवल इनका राहुवत विशेष बदलती है, योगदान या होता इनके है। सपोर्टिव ग्रह साथ ही मंगल या साथ गुरु ये किसी अध्यात्म विषम मोड को भी परिस्थिति में दिखाते हो। हैं, और क्योंकि यहाँ पर देखिए जितनी मंगल भी भी विषम तंत्र मंत्र परिस्थिति में संबंधी क्रियाएं लेकिन होती हैं। इनके जनक जो गुरु हैं जो ये है शुक्रदेव वो बहुत महाराज ही ही हैं। शुभ अवस्था में। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, हालांकि आपके रसायन षष्ठ विद्या भाव और में इस संजीवनी वक्त बैठे हुए विद्या हैं, जैसी लेकिन जटिल षष्ठ विद्याएं भाव भी को अगर देखा शुक्र जाए की तो ही ये गलत देन है। भाव नहीं है, सिर्फ ये तो शुक्र देखिए एक चीजों खोजी को प्रवृत्ति दिखाता का है ग्रह जो है। हमारे जीवन में खोजी प्रवृत्ति के द्वंद्विता साथ हमारे ये साथ और धन बिना के प्रतिद्वंदिता प्रभाव को भी चैलेंजेस दिखाता के है। बिना जिसने भी जीवन इनकी में शरण ली आप उसको कीर्तिमान इन्होंने
स्थापित नहीं कर धन संपदा से भी, और यह समय जो है ये केतु और शुक्र दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इस वीडियो शुक्र जो है वर्तमान समय में अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब नक्षत्र परिवर्तन कब तक के लिए हो रहा है, जैसे कि लेकिन आगे के वीडियो में हम ये जानेंगे इस समय जो है प्रभाव जो इनके बदलेंगे, लेकिन इनका स्वभाव क्या बदलेगा और ये किसको बहुत ज्यादा निहाल करने जा रहा है। अगर लाल होगा तो ये निहाल जो प्रवृत्ति है लाल प्राप्त होगी, लेकिन प्रकाश सेम रहने वाली है। तो शुक्र धन से जुड़े ग्रह हैं, तो इनका धन देने जाने के लिए मिलेगा, आकर्षण बढ़ाने का प्रभाव सेम रहेगा। यदि आपके लग्न में देने का तरीका में 10 नंबर बना हुआ है, ये तरीका किस तरीके से बदलेगा, क्योंकि शुक्र जो है अपना चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। अश्विनी नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है। पिछले समय में ये रेवती नक्षत्र से पूजा कर रहे थे। रेवती नक्षत्र जो है तो बेहद महत्वपूर्ण ग्रह का नक्षत्र होता है, यानी बुध को शेयर कर दीजिए। और रेवती नक्षत्र को छोड़कर 23 मार्च को ये जाने वाले हैं केतु के नक्षत्र, एक प्यारा सा अश्विनी नक्षत्र न भूलें। अब यहाँ पर देखिए केतु का स्वामित्व होगा। केतु क्या है, एक सन्यासी है, आध्यात्मिक ग्रह है। क्या जानना चाहते हैं इनकी जो तामसी प्रवृत्ति होती है वो शुक्र देखिए जो बदलती है, सन्यासी यानी कि ग्रह मंगल या गुरु। मैंने जैसे बताया आध्यात्मिक मोड, और यहाँ पर आध्यात्मिक मोड क्या तो विषम परिस्थिति में मतलब आपके लेकिन के प्रति रुझान कितना है। गुरु जो देखिए क्योंकि ये ग्रह है तो ये चीजें भी जानते हैं। हालांकि आपके षष्ठ भाव में इस अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन या फिर बस एक गलत क्षणिक आवेग है आपकी। तो ऐसे में सबसे को दिखाता है जो हमारे जीवन में प्रतीत हुआ द्वंद्विता हमारे साथ और बिना डिवोशनलिता को, यानी चैलेंजेस के आध्यात्मिक जीवन में आप पराकाष्ठा है। अब ऐसे समय में शुक्र के नेगेटिव प्रभाव यह समय जो है दूसरे इस समय जो मस्तिष्क दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब इस वीडियो ऐसे लोगों को जबरदस्त लाभ तो समझ लिया कि शुक्र का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस दिन से हो रहा है, अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन आगे क्या देखिए आप जानेंगे इस समय पर किसी भी कार्य से जुड़े इनके बदलेंगे तन्मयता से संलग्न, और ये ऐसा नहीं है कि बस ज्यादा किसी और से कर रहे हैं, मन में विचार तो ये निहाल करने की प्रवृत्ति है किए जा रहे हैं। हम मानते हैं कि जो कार्य व्यक्ति वही करता है जिसमें वो पूर्ण पारंगत होता है, पूर्ण बच्चों जानने के लिए मिलेगा। लेकिन एक लगन, एक तन्मयता जिसके अंदर आपके लग्न में को इनके भाव में 10 नंबर बना हुआ है मिलने वाले हैं। दूसरे थोड़ा सा डिवोशनल होना, कुंडली में शुक्र की यही शर्त होती है। चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, काफी सारे ये राशिफल आपके भावों को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तृतीय दृष्टि इस स्थान पर, और देखिए अभी मंगल अभी तक आप आने वाले हैं तो मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि इस स्थान पर होगी। सप्तम दृष्टि समस्त ग्रहों के पास, अष्टम दृष्टि मंगल की होगी और 10वीं दृष्टि शनि की होगी। तो ये इतने सारे भाव इस समय, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देखिए ये और ये दोनों भाव जो होते हैं शुक्र से प्रभावित होते हैं, और शुक्र के दोनों पर जब दृष्टियां और ये पता चलता है कि इसका प्रभाव आपकी आजीविका से जुड़ेगा, आपके विचारों से लेकर आपकी आजीविका, आपके संतान, आपका प्रेम संबंध, आपका मैंने जैसे बताया ये सारी आध्यात्मिक मोड आध्यात्मिक मोड में होगी। वही शुक्र का अधिष्ठाकारी प्रभाव के प्रति रुझान की वजह से इस अब देखिए क्योंकि ये ग्रह भाव होगा आपके जीवन में संपन्नता आपकी उम्मीद से ज्यादा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि मैंने बताया ना कि इस समय शुक्र आपको निहाल करने जा रहे हैं, और जब ये निहाल करेंगे यानी कि वही स्थिति होगी, सफलता दरवाजा नहीं खटखटाएगी बल्कि आपको अंदर खींच लेगी। तो ये देखिए मोस्टली इसमें 2 शर्त होनी बहुत जरूरी है। एक तो आपकी प्रत्येक कार्य में तल्लीनता, दूसरा क्या है कि आपका डिवोशनल होना यानी कि आध्यात्मिक होना। क्योंकि जिस जैसा प्रभाव शनि का है, शनि दंड क्यों देते हैं, शनि तड़पाते क्यों हैं। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र नियमानुसार अपने जीवन का यापन कर रहा है तो चाहे कितने भी शनि उसके बर्थ चार्ट में निगेटिव हों, उसको अच्छे प्रभाव देते ही देते हैं। और अगर शनि के नियमानुसार, यानी शनि का नियम वही है जो शास्त्रोक्त एक व्यक्ति के जीवन को चरितार्थ करने के लिए लिखा जाता है, अगर उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन है तो फिर देखिए कितने भी निगेटिव शनि हो तो वो उसको अच्छे प्रभाव देंगे। अगर इससे विपरीत कोई व्यक्ति जा रहा है तो शनि अपने दंड की
प्रताड़ना देने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते। इस समय आपका धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति सभी कुछ शुक्र के हाथ में है। और वहीं सूर्य का साथ होना यानी शुक्रादित्य राजयोग का प्रचंडता से बढ़ चढ़कर आपको लाभ प्राप्त होना, ये समझ लीजिए कि शुक्र के ही विशेष प्रभावों में आता है। अब शुक्र के प्रभाव देखिए इस समय पर आपके विचारों को परिवर्तित करेंगे, ये आपके कर्म को उद्वेलित करेंगे, कर्म को उद्वेलित करेंगे। इसके अतिरिक्त धन की पराकाष्ठा कुछ इस तरीके से बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके कहते हैं ना अतिविशिष्टकारी प्रभाव जागृत होंगे। अतिविशिष्टकारी प्रभाव वो प्रभाव होता है जब एक ग्रह अपनी क्षमता से 100 गुना बढ़कर आपको लाभ प्रदान करता है, जो कि आपके द्वादश भाव, क्योंकि देखिए अन्य ग्रह जो हैं वो द्वादश भाव में आकर निगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। केतु और शुक्र यही दो ऐसे, और इस समय केतु का प्रतिनिधित्व तो होगा शुक्र के ऊपर, यानी कि यही आपके जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति देने का कार्य करेंगे और आपके जीवन में एक नई दिशा को प्रावधान प्रदान करेंगे। देखिए जब हम ग्रहों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तभी हमको उनके प्रभाव नहीं मिलते हैं, निगेटिव प्रभाव मिलते हैं। लेकिन जब हम ग्रहों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमको पॉजिटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और हम निहाल हो जाते हैं। यह तभी संभव है क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनको अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे। तो ये इसका यही लॉजिक होता है कि देखिए जब हमको किसी से, बेशक अपने पिता से ही कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमें पिता के नियमानुसार कार्य करना पड़ता है, पिता की प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब हम पिता की प्रसन्नता के अनुसार कार्य नहीं करते तो वो हमारे हिस्से की भी चीज़ें हमारे भाई बहनों को प्रदान कर देते हैं, यानी कि रुष्ट हो जाते हैं। वही चीज़ ग्रहों के साथ भी है। तो इसके लिए देखिए सर्वप्रथम तो आपको अपनी स्वभाव में चेंजेस करने होंगे, स्वभाव में शुक्र की आदतें शुमार करनी होंगी और इसके साथ ही कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे, जिनमें से सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः, क्योंकि इस बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या पूर्ण हो जाने के बाद आजीवन आपके शुक्र के प्रभाव आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। इसके उपरांत आपको देखिए सुगंधित वस्तुएं हमेशा प्रयोग में लानी है, मोस्टली कान के पीछे और आपको हथेली में अंगूठे के निचले वाले हिस्से पर, इस पर शुक्र की यह चीज़ें आपको हमेशा अप्लाई करके रखनी है। साथ ही साथ गुलाब का इत्र, देखिए मोस्टली शुक्र की जो वस्तु होती है, सुगंध का जब हम नाम लेते हैं तो लोग परफ्यूम और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं वो प्रयोग में लेने लग जाते हैं। नहीं, या तो गुलाब के फूल होने चाहिए या फिर आपके